पाइसीस, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि आपके 2026 में कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आर यू एक्साइटेड फॉर 2026? क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कि क्या टर्निंग पॉइंट आएगा, क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या नया रूप लेगा। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीस। आइए देखते हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, इमेजिन एंड इन्विजन, कितना प्यारा कार्ड है एक्चुअली। पाइसीस आप इंट्यूटिव तो हो, नो डाउट, इमेजिनेटिव भी हो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जो इमेजिन कर रहे हो वो चीज़ आपकी होते हुए दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में। जो इमेजिन करो ये आप एक तरीके का मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये ना नेचुरली हो रहा है, ये नहीं कि आप जान के कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चलो मैं इसके बारे में सोचता हूँ, नहीं। आप बस इमेजिन कर रहे हो। देखिए जो हम जान के करते हैं ना कि हमें ये चाहिए, हम इसके लिए जान के इसको हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हम इसको इमेजिन करेंगे बहुत ज़्यादा। पर ये बहुत नेचुरल होता है, मैनिफेस्ट भी बहुत नेचुरल होता है। कभी आपने देखा होगा कोई चीज़ जैसे आपने अचानक से सोच ली ना, अरे यार ये कितना सुंदर फल है या पेड़ है, यार मैं भी अपने गार्डन में ऐसा कोई पेड़ लगाना चाहती हूँ। फिर भूल गए, हमने कभी ऐसा सोचा या बोला, तो अचानक से वो पेड़ आपके गार्डन में मतलब आप लग जाता है, या आपको वो प्लांट मिल जाता है, या आप वो बीज बो देते हो, या मतलब आपने अचानक से चीज़ें हो जाती, मतलब वो चीज़ें अचानक से अपने आप फुलफिल होंगी आपकी। ये तो मैंने शायद कुछ अलग ही दिया है आपको। बट कुछ भी कह लो, जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे अचानक से आप कहीं गए और आपने किसी कपल को बहुत प्यार से, या एल्डर्स कपल को, मतलब बहुत ही बूढ़े हो गए वो कपल, बट तो साथ में बैठे हैं, प्यार से देख रहे हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे भी काश ऐसा कोई सोलमेट मिले, ठीक है। आपने देखा एक बार में एंड देन आपको बहुत अच्छा लगा, आप खुश हुए उनके लिए एंड आप निकल गए, ठीक है। ये क्या किया आपने, इमेजिन किया, आप उनके लिए खुश हुए और आपने कहा काश मुझे भी मिले। अब इतना कह के आप चले गए। आप ये नहीं कि इसको मैनिफेस्ट करो रोज उठ के कि मुझे एक सोलमेट चाहिए, ऐसा हो वैसा हो। वैसे ये भी वर्क करेगा, ऐसी बात नहीं है। बट मैं आपको बता रही हूँ जो सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला है मैनिफेस्टेशन है, वो ऐसे होता है कि बहुत नेचुरली होता है। ये अपने आप, जैसे आपने बस 2 पल के लिए सोचा है ना, भूल भी गए कि मैंने सोचा भी था, और वो चीज़ आपको होते हुए दिख रही। पर हम जो बहुत पागलों की तरह मांग रहे होते हैं ना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो नहीं मिलता। बहुत रेयर केस में आप बहुत लकी हो मिल जाएगा, कोई वो नहीं है। बट हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। मोस्टली जब हम ऐसे कुछ इमेजिन कर रहे होते, सोच रहे होते और भूल जाते हैं ना, वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होती है, मैंने देखा है, ठीक है। हमने बस सोचा और हमने उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी उस चीज़ को, बस एक बार सोचा कि काश ऐसा हो जाता या वो होता, एंड हम भूल गए। फिर या तो वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 10 दिन बाद ही, इट्स डिपेंड, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको रिजल्ट मिल सकता, कुछ लोग को तुरंत भी मिल जाता है। जैसे वो कुछ लोग कहते हैं अरे मैं कल ही सोच रही थी ये खाने के लिए और आज देखो मैं खा रही हूँ। आप जैसे मान लीजिए आपने सोचा हो कल ये खाएंगे, ठीक है, बट आप किसी के घर ऐसे मिलने गए और अचानक से उन्होंने वही आपके सामने रख दिया डिश। तो आप सोच रहे मैं कल सोच रही थी ये खाने के लिए और आज देखो मैं खा ही रही हूँ। तो ये होता, बस मैंने सोचा। अब ये तो इतना ज़रूरी नहीं था कि इसको तो मैं खा के रहूंगी, नहीं, बस सोचा कि खाएंगे और भूल गए, ठीक है, और कल हो भी गया। कुछ लोग की इतनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है तो कुछ कहने को नहीं, ठीक है। तो कभी भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम पीछे पड़ जाओ, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी एक पावर है आपके पास, एक्चुअल में आपके आपके हाथ में एक पावर आ रही है। तो प्लीज़ अपने लिए अच्छी चीज़ें सोचिए, अपनी लाइफ में अच्छे, अपने अपनों के लिए अच्छी चीज़ें सोचिए, जो कि जितना अच्छा सोचोगे वो होता हुआ दिखेगा। तो वो नेचुरली होगा। इसलिए कहते हैं ग्रैटिट्यूड देने के लिए, जितना आप ग्रैटिट्यूड आप एक बार देने लगोगे ना, फिर वो नेचुरली आप ऐसे दोगे ना ग्रैटिट्यूड, और लिख के भूल जाओगे ना, कॉपी बंद करके रख दोगे, और वो अपने आप फुलफिल होगा, ठीक है। लेट्स सी। इसलिए 1-2 दिन में सिर्फ ग्रैटिट्यूड दे के वर्क नहीं होता, आपको रोज देना चाहिए, फिर नेचुरली वो आपके में आ जाता है। अ, हाँ, कहते हैं जेलप हो जाता है, ठीक है। फिर नॉर्मली आप देते हो। और यस, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसिस। 4 ऑफ कप्स, न्यू चीज़ें, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आपका ध्यान नहीं है उसके ऊपर पाइसिस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वीन ऑफ वैंस एंड यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है दी हाई प्रीस्टेस। स्पेशली ऐसा लग रहा है फीमेल्स के लिए आया है ये रीडिंग, ठीक है। स्पेशली जो मेरी पावरफुल फीमेल्स है यहाँ पर, उनके लिए आया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है फीमेल्स, आपका वो जो अकेलापन, दुखियारे, पेन, हर्ट, अब ये सबसे आगे बढ़ने का समय आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे इतनी खास एनर्जी आई। सबसे पहले तो हाई प्रिस्टेस जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, जिसमें पाइसीस पाइसीस आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं दी हाई प्रिस्टेस की, ठीक है। बहुत पावरफुल वुमेन है ये।
कम ना समझे, इसलिए मैंने कहा कि ये जो कार्ड आपका दिखा था ना, इमेजिन एंड इन्विजन, ये एकदम वैसे ही है बस, ठीक है। आप देखिए, लिख कर भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लिख के मैनिफेस्ट करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, पावरफुल होता है और पावरफुल होता है, इसीलिए ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए कहा जाता है, पर ठीक है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है आपके लेसन्स पूरे हो चुके हैं किसी चीज़ के, आप आगे बढ़ रहे हो। आप मेल और फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं सिर्फ एनर्जी की बात करने वाली हूँ। मैंने कहा ज़रूर था ये फीमेल्स के लिए जैसा लग रहा है मैसेज है, क्योंकि फीमेल्स की कार्ड आप देख रहे हो ज़्यादा ही है, ठीक है। तो या वुमेन पावर वुमेन पावर, यस। लेट्स सी, यहाँ पर अगर बात की जाए सिर्फ एनर्जीज की, तो मुझे ऐसा लगता है मेल और फीमेल हो जो भी हो, आपके कुछ लेसन्स कंप्लीट हुए हैं, बहुत ज़रूरी थे। जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे ना, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, चिंता मत करो, वो नहीं है आपके लिए। पर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है जो कि आपकी लाइफ में रोशनी से आपको भर देगी। जो चीज़ें आपने इतने पेन सही है ना, वो आपकी हीलिंग देगी। जो चीज़ें, जो लाइट रोशनी आपकी लाइफ से चली गई थी, वो रोशनी लेकर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, क्योंकि अब उसका परफेक्ट टाइम है। क्योंकि इस एनर्जी में वो कभी यूनिवर्स आपको नहीं देगा, लेकिन इस एनर्जी में टैप इन जैसे ही होगे वैसे ही वो आपके हाथों में, आपके झोली में वो सब चीज़ों को डालेगा, ठीक है। हर चीज़ का एक समय होता है, और जो चीज़ आप चाह रहे हो, ठीक है, वो ही ना देकर पर उसी रूप में उससे बेटर चीज़ आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। ये कोई अपॉर्चुनिटी या ये कुछ भी हो सकता है, कोई लव ऑफर, करियर ऑफर, मैरिज ऑफर, एनीथिंग, बट कुछ ऐसा है जो कि शायद आपके लिए अच्छा है और आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, और आप तो शायद रेडी भी नहीं हो। आपको लगेगा कि मैं नई चीज़ों के लिए शायद शुरू नहीं कर सकती, नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं दे सकती, एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती, शायद रेडी नहीं हूँ मैं, बट आप रेडी हो, आप रेडी हो, ठीक है। स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो मोह माया से एकदम, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पहले आपसे सब कुछ छीन के, आपको डिटैच करके एकदम आपको खाली ऐसे छोड़ दिया जाएगा, कि पहले आप ऐसा हो जाए कि आप सारे मोह माया से दूर हो जाए, और फिर आपको वो सब चीज़ दिया जाएगा जिसके आप हकदार हो। आपके कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। तो शायद वो जो जो छीना वगैरह आपसे गया है, बहुत पेनफुल रहा है सिचुएशन, जहाँ पे पेन मिला है आपको, कहीं ज़्यादा तड़पाया गया है आपकी सोल को, वो इसलिए है कि आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना, वो लोगों की तरफ अपनी खुशियों के लिए बेग करना कि तुम मुझे खुश रखो, वो मुझे खुश रखे, या वो मुझे रिस्पेक्ट देंगे तभी मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, वो करना छोड़ देना है, ठीक है। और ये चीज़ें फिर खुद चलकर आप तक आएंगी, ठीक है। किसी इंसान से बहुत एक्सपेक्टेशन लगा लेना सही नहीं दिख रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज कर। इमोशनल विड्रॉल, यस, जहाँ पहले इमोशंस लगा रखे थे और रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा था, वहाँ अब आपने इमोशंस लगाना आपने बंद कर दिया। क्यों? चूँकि आपकी इमोशंस की वैल्यू, आप किसी भी ऐसी जगह पे अपने इमोशंस नहीं लगा सकते जहाँ पे आपको कुछ खास रिटर्न ना मिले। आइए देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। शायद आपने अपनी वैल्यू समझ ली है। नो प्लेस लाइक होम, थोड़ा से कंफर्ट जोन में जाओगे और शायद इसकी ज़रूरत भी है, और आपको ऐसा फील भी होगा कि घर जैसा कुछ नहीं। मैंने बहुत लोगों पे बहुत विश्वास किया, लेकिन उन सब ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, तो अब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करने वाला। पर थोड़े से कंफर्ट जोन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, पर कहीं ना कहीं शायद आपको इस कंफर्ट जोन की ज़रूरत है, क्योंकि फिर इस कंफर्ट जोन में आप, यस, ट्रुथ, अपने सच को अपनाओगे, ठीक है। सच को कैसे अपनाया जाता है? जब हम कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं ना, आई थिंक ब्रेक की सबको ज़रूरत पड़ती है लाइफ में। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता कि ठीक है यूनिवर्स ने मुझसे जो लेना था ले लिया, ओके फाइन। पहली बात, जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो, और जो दे रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो कि ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी, ठीक है। एंड देन आप क्या क्या मिलता है? टाइम मिलता है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सेप्टेंस देते हो। अभी तक तो आपकी नज़र किस पे थी? दूसरों पे। एक्सपेक्टेशन किससे थी? दूसरों से, ठीक है। और प्यार किससे था? दूसरों से। अब एक्सपेक्टेशन खुद से, प्यार खुद से, रिस्पेक्ट खुद से, ठीक है, सब कुछ खुद से। अपने ऊपर ध्यान देते हो, जहाँ पे आप जो हो, जैसे हो, खुद को एक्सेप्टेंस देते हो, उसके बाद अपनी बुराइयों पे वर्क करते हो, उसको बदलने की कोशिश करते हो, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करते हो। जहाँ आप बेटर होते हो, आपकी लाइफ बेटर हो जाती है। सही कहा। आई लिव माई ट्रुथ, मैं अपनी सच्चाई को जीती हूँ।
राइट? आप सब भी अपनी सच्चाई को जी रहे हैं। आप जो हैं जैसे हैं बहुत कमाल के हैं। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपने खुद से प्यार करना शुरू किया, ये सब आपको प्यार करने लगेंगे, ये सब आपको प्यार देने लगेंगे, सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तब आप परेशान होंगे कि किस किस से प्यार करूं। आई मीन टू से कि किस किस को मौका दूं या कौन सा पर्सन मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है? पर ये सब चीज़ें ना अट्रैक्ट करने वाली होती है और आपकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा सॉलिड होने वाली ना, मतलब इतनी स्ट्रांग होने वाली ना कि मतलब आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा। तो आपको बस मैनिफेस्ट करना, आपको किसी को चीज़ नहीं करना। हाँ, बैठो, मैनिफेस्ट करो शांति से, वेट करो, पेशेंस रखो, वो चल के खुद आएगी आप तक। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, राइट? लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज गाइड पाइसेस। ओके, लेट्स सी, ट्रांसफॉर्मेशन और इसी की ज़रूरत है, ठीक है? मुझे लगता है मेरे जो पाइसीज हैं वो बैठे हुए हैं यूनिकॉर्न पर, ठीक है? एक फेरी वर्ल्ड, एंड यहाँ पे भी यूनिकॉर्न है। आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सी सी सी, ओके? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप जो हैं एक विजेता हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ की जंग जो है किसी और से नहीं, खुद से है। और जब आपने ये चीज़ समझ ली और लाइफ में सही और अच्छे डिसीजंस ले लिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे चॉइस है, इट्स योर चॉइस। जब आपने खुद को चुनना शुरू किया ना, दूसरों को चुनने छोड़कर खुद को चुन रहे हो कि मैं खुद को चूज़ करता हूँ, वहीं से आपकी आधी जंग आपके फेवर में आ जाती है, आपकी आधी लड़ाई ज़िंदगी की आपके फेवर में आ जाती है। और प्लस यहाँ पे लॉयल्टी का कार्ड है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है आपको खुद के लिए लॉयल होने की ज़रूरत है। आप कहोगे खुद के लिए लॉयल? हाँ, हम खुद को धोखा देते हैं। सैबोटैज जैसे वर्ड, सेल्फ सैबोटैज सुना होगा आपने। खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना कहते हैं ना। हम जब दूसरों के चक्करों में पड़े होते ना, तो हम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते। सामने वाला रेड फ्लैग भी दिख रहा होता है ना, तो भी हमने वो ग्रीन चश्मे लगा रखे होते कि हमें सब ग्रीन दिखाई देगा, हमें कुछ देखना ही नहीं है, कुछ रेड देखना ही नहीं है हमें। हम ये खुद करते अपने साथ, ठीक है? अब हमने क्या किया? हमने लोगों को मौका दिया कि वो हमारा फायदा उठा ले, ठीक है? उसके बाद हम खुद रोते कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है? गलत है। आपने मौका दिया तो उसने ऐसा किया। आप मौका नहीं देते, आपके पास नो कहने का मौका होता है, पीछे हटने का मौका होता है, ठीक है? उसके लिए सारे रास्ते बंद करने का मौका होता है। आपने नहीं किया। अब आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। सबसे बड़ी गलती तो आपकी है, क्योंकि चॉइस आपको मिलती है लाइफ में। आप जो अभी डिसाइड करते हो वही आपका फ्यूचर बनाता है। आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर का निर्माण खुद कर रहे हो और फिर आप दोष देते हो यूनिवर्स को और उस इंसान को। तो वही बात है, जब आप अपनी रिस्पेक्ट करने लगेंगे ना, तो कोई आपका फ़ायदा कैसे उठाएगा? नहीं उठा पाएगा, ठीक है? अपने साथ लॉयल बने, बहुत ज़रूरी है अपने लिए, किसी तो दूसरे के लिए बाद में, ठीक है? ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। और शायद अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ चुका है, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ खुद को चूज़ करते हैं और अपनी लड़ाई में जीतेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के जीतिए, हर जगह इमोशंस लगाना ज़रूरी नहीं है पाइसेस। कभी कभी अपने हाथ में जीत लेने के लिए हमें अपने आप को चुनना पड़ता है। और जब कहा जाता है ऐसा है, जब कोई भी इंसान अपने आप को चूज़ करता है, वो आधी जंग ऐसे ही जीत लेता है। तो कोशिश करिएगा, जहाँ जहाँ अपने इमोशंस दे रखे हैं, जहाँ जहाँ आपने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी हुई है इमोशंस की, वापस ले लीजिए अपने इमोशंस। अगर आपके फ़ायदे उठाए जा रहे हैं वहाँ पर, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है? ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।